जय जोहार। आप देखा तो IBC 24 में हूँ आपन संग रचना नितेश और हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। बुलेटिन के शुरुआत करबो कोरोना के अपडेटेड आंकड़ा के संग। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़ा 600 के पार पहुंच गए हैं। बलौदाबाजार जिला नवा हॉटस्पॉट बन गए हैं। आज बलौदाबाजार जिला में 23 नवा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। उन्हें कोरिया में 8 नवा मामला सामने आए हैं। वहीं कवर्धा में 3, बिलासपुर और बलरामपुर में एक नवा संक्रमित मरीज मिले के पुष्टि हुई है। पाछू 24 घंटा में कोरोना ले 2 मनखे के मौत घलो के हुए हैं। उन्हें आज 8 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर लौटिन भी। प्रदेश में संक्रमित की संख्या 666 पहुंच गई है, जिसमें ले अभी 467 एक्टिव केस है। उन्हें अब तक 138 कोरोना पॉजिटिव इलाज के बाद ठीक घलो के हो चुके हैं। कोरोना ले अब तक प्रदेश के 23 जिला में संक्रमण फैल गए हैं। तो कोरोना के पल पल के अपडेट आप IBC 24 में लगातार बतावत हन। फिलहाल के अपडेटेड आंकड़ा के बात करन तो 600 के पार पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ में आंकड़ा है। बलौदाबाजार जिला के बात करन तो ये नवा हॉटस्पॉट बने हुए नजर आवत है। यहाँ 23 नवा कोरोना पॉजिटिव मरीज आगू आए हैं। उन्हें 8 नवा मामला आए हैं। और कवर्धा की बात करें तो कवर्धा में 3, बिलासपुर और बलरामपुर में एक मामला सामने आए हैं। उन्हें पाछू 24 घंटा में कोरोना ले 2 मनखे के छत्तीसगढ़ में मौत भी हुए हैं। एक संगे ठीक होए के आंकड़ा भी बढ़ा थे। 8 कोरोना संक्रमित मरीज आज ठीक घलो के हुए हैं और डिस्चार्ज होकर अपन घर भी पहुंचे हैं। प्रदेश में संक्रमित की संख्या की बात करें तो 666 अब तक के कुल कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसमें ले अभी 467 एक्टिव केस घलो के हैं और 138 कोरोना पॉजिटिव मरीज मन पूरा तरह ले स्वस्थ होके अपन घर भी पहुंचे हैं। तो कोरोना के पल पल के अपडेट लगातार आप मला बतावत हन। 600 के पार छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण के आंकड़ा पहुंच गए हैं। लेकिन बड़े बात यह कि लोगन ठीक भी हुए थे। अगर बात करें ठीक हुए के आंकड़ा के तो 138 कोरोना पॉजिटिव मरीज मन ठीक भी हुए छत्तीसगढ़ में। ज्यादा जानकारी के संग हमारे संवाददाता राजेश हमर मन संग जुड़ा थे। राजेश, जोन तरह ले सल्लग आंकड़ा जिन है बढ़त जात है वो तो चिंता के विषय है ही छत्तीसगढ़ पर, लेकिन एक संगे बड़े सवाल यहू खड़ा हुआ थे और बड़ी चिंता के विषय यहू है कि अब मौत के आंकड़ा भी बढ़त जात है छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जो लगातार वृद्धि हुआ थे वो चिंता के बात तो है। और अभी तक तो ये रही कि लोग मन आत रही, मरीज मन आत रही, ठीक होकर घलो जात रही। अब तक 138 मरीज ठीक होकर जा सके। मगर अभी अगर हम बात करें तो पिछले 1-1.5 सप्ताह से जो संक्रमित मरीज के मिले के जो संख्या है वो काफी बढ़ गई है। मतलब कौन दिन 20 मिला थे, कौन दिन 3 मिला थे, कोनो दिन 40 मिला थे, ऐसे संख्या बढ़ा थे। आज अगर हम बात करें तो 38 मरीज कोरोना संक्रमण वाले मिले है। और जेमा अगर बात करें पूरा जिला की बात करें तो सबसे ज्यादा 23 मरीज मिले हैं बलौदाबाजार जिले में। कवर्धा में 3 मिले हैं, कोरिया में 8 मिले हैं और बिलासपुर और बलरामपुर में 1-1 मिले हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट वाला जो एरिया है वही बलौदाबाजार के एरिया है। 23 मरीज वहां पे मिल चुके हैं। तो चिंता की बात तो है कि काबर ये संख्या जो है लगातार बढ़त जाते और ये और बढ़े के बाद में जतक संख्या में मरीज बढ़त जाते उतक संख्या में मरीज ठीक होकर नहीं जाते। पहली होवत ये रही कि 1-2 बढ़त रही और मरीज ठीक होकर जाते रही और 4 के संख्या पहुंच गई। मगर जब से प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ आए में शुरू करे हैं और छत्तीसगढ़ में आ गए ओकर बाद एक संख्या बढ़त जाते, वो काफी चिंता के बात है। अगर हम बात करें तो अब तक कुल 606 कोरोना के पेशेंट यहाँ पे मिल चुके हैं। जेमा एक्टिव मरीज की बात करें तो 478 जो मरीज है वो एक्टिव मरीज है और अब तक 138 मरीज ठीक होकर यहाँ पे जा सके। मगर चिंता की बात ये है कि अगर हम बात करें तो बलौदाबाजार जिले के, बिलासपुर जिले के, कवर्धा जिले के, ये 3-4-5 जिला ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रमिक मन काम करे पर बाहर जाते और वो सब जन जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगी तो वो मन अपन घर पहुँचे और वहाँ संक्रमण की संख्या एमा ज़्यादा मिलत जाते। सब वो जन ला क्वारंटाइन करके क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं, जाँच घलो के जाते और सब वो जन के जाँच हर दिन होते और ओकर रिपोर्ट भी आते और रिपोर्ट जैसे आते और एमा अगर पॉजिटिव पाए जाते तो अस्पताल में भर्ती घलो करे जाते। तो आज 38 मिले और हर दिन ऐसे अगर हम बात करें तो संख्या लगातार बढ़त जाते। ये बिल्कुल चिंता के बात है। मगर अभी भी सरकार
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मन कही थे कि अगर मान लो कोनो ला कोई पॉजिटिव आ जाते तो ओला चिंता करे के बात नहीं, अस्पताल आ जाओ, एक इलाज हुआ थे, लोग मन ठीक हो के भी जाते। मगर जैसे अभी तक छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो 5-6 दिन पहले तक कोनो एक भी मरीज जो है मरे नहीं रही से। मगर अभी जो बात है, अभी जो जानकारी आते लगातार मरीज मरद भी जाते, तो ये थोड़ा सा अभी चिंता की बात सही तो बोला है। था आप और मन शासन राजेश कि कुछ प्रशासन- दिन पहले तक के एको ढन कैजुअलिटी अभी तक के कोरोना के संक्रमण के वजह ले नहीं रही से, और अभी अगर हाल फिलहाल के बात करन तो लगातार मौत हुआ थे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ एक खड़ा हुआ थे कि जो 9 बछर के नोनी के मृत्यु हो रही से, ओकर भी मरे के बाद ओकर रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही से, और ऐसने ही काली रात के भी जिन निधन होए है ओकर बाद भी पॉजिटिव होए के जिन पुष्टि होते वो मौत के बाद हुआ थे। तो रिपोर्ट में का देरी हुआ थे या चूक कहां हुआ थे, काबर पहले ले नहीं मालूम चल पाते कि एमन कोरोना पॉजिटिव है। देखो हुआ तो ऐसे है कि जो श्रमिक मन आए हैं ओला क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाते हैं। मगर बहुत जगह होते हैं कि जते जो जैसे मरीज मन क्वारंटाइन सेंटर में है तो जब बाहर से आए हैं तो ओला जांच करके क्वारंटाइन सेंटर में रख देंगे। मगर जैसे ओकर मन के 1-2 दिन के आड़ में जांच होना रही कोरोना के, वो जांच नहीं हो पाते, काफी संख्या काफी ज़्यादा है। और ओकर एमा हुआ थे ये है कि मरीज मन के तबीयत बिगड़ जाते और बिगड़े के बाद जब अस्पताल ले जाते और जब जाँच करे जाते तब पता चलते है कि कोरोना पॉजिटिव है, और तब तक जेल हो जाते हो और फिर ओला ठीक होने की संभावना जो रहती है वो कम हो जाते। तो एक कारण ये आंकड़ा भी थोड़ा सा मौत के नजर आते, मगर फिर भी स्वास्थ्य विभाग के और शासन के कहना है कि घबराए की बात नहीं है। अगर मान लो आप लोग पॉजिटिव हो जाते और थोड़ा सा भी लक्षण नजर आते तो तुरंत अस्पताल पहुंच जाओ, एक इलाज है, मगर समय पर अस्पताल पहुंचना ये मामला में जरूरी है। जी बिल्कुल सही बोला तो कि घबराए की बात नहीं है, पैनिक नहीं होना है। बिल्कुल अगर कोनो भी लक्षण नजर आवे तुरंत आप मन अस्पताल जरूर पहुंचो। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। इति जांजगीर चांपा के पामगढ़ क्षेत्र के बोरसी गांव के क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रह के भद्रा गांव अपन घर लौटे मजदूर के देर रात मौत हो गई से। मजदूर के मौत के बाद स्वास्थ्य अमला हरकत में आई से और पुलिस टीम के साथ मौका में पहुंची से। मजदूर के शव ला पोस्टमार्टम पर भेज दिए गए। वहीं प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मजदूर के मौत सांप के डसे हुए के बाद डॉक्टर मन कही है, और मौत के कारण ला स्पष्ट करे पर मजदूर के त्वचा के फॉरेंसिक जांच पर रायपुर भेजे के बाद खलो के कहे गए हैं। रैपिड जांच में मजदूर के कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं। वहीं सरायपल्ली के सिंघोड़ा कैलेंडा के क्वारंटाइन सेंटर में महिला के मौत हो गई। देर रात अचानक महिला के तबियत बिगड़ी से, जेकर बाद ओकर मौत के बाद आगू आई से। महिला सिंघोड़ा कैलेंडा के हाई स्कूल भवन में क्वारंटाइन में रही से। एक सर्वे में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल देश के दूसर सबले बने मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। फिर कांग्रेस शासित राज्य की सूची में भूपेश बघेल के पहले स्थान है। एजेंसी के आंकड़ा के अनुसार 56.74% जनता सीएम के काम ले संतुष्ट है। फिर 33.25% जनता कुछ हद तक संतुष्ट है। ये तरह ले कुल 81.06% जनता सीएम भूपेश बघेल के काम ले लगभग संतुष्ट है। एमा कांग्रेस नेता मन के कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सल्लत बने काम करत है। एकर बर एजेंसी के सर्वे में बेहतर स्थान प्राप्त हुई से। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के न्याय समेत दूसर कई योजना आज देश भर में प्रसिद्ध है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि यह सरकार राज्य की स्थिति संभालने में हर मोर्चा में विफल है। पूरे देश में महंगाई का असर था, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं था। और अभी जो कोरोना संकट चला है इसमें जो व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ की सरकार ने, अधिकारी कर्मचारियों ने, सब ने मिलजुल कर जो किया वो इतिहास है। छत्तीसगढ़ में पहली दरी 274 मजदूर विशेष विमान ले रायपुर पहुंचे थे। ये जानकारी बुधवार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन ट्विटर के माध्यम ले दिन है। सीएम ट्वीट करिन है कि बेंगलुरु और हैदराबाद लॉ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र मन के सहयोग ले प्रवासी मजदूर वापस लाए जाए। एक दरी में 100 और दूसर गांव में 174 मजदूर विशेष विमान ले आए हैं। सीएम कहिन है कि सबो मजदूर भाई बहनी ला उमन के गृह जिला के क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाए के व्यवस्था करे जाते। सीएम ये सहयोग पर पूर्व छात्र मन के आभार जताइन है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा बुधवार के प्रदेश के उद्योगपति मन ले चर्चा करेन है। ये बेरा मैसेज बजरंग अलॉयज लिमिटेड के एमडी नरेंद्र गोयल सहित दूसर प्रमुख उद्योगपति मौजूद रहीन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा उद्योग की समस्या और समाधान पर हर संभव सहयोग के आश्वासन देन है। सीएम कहिन है कि उद्योग मन के संचालन में कोरोना संक्रमण ले बचाव के गाइडलाइन ला गंभीरता ले पालन करे जाए। मुख्यमंत्री कहिन है कि राज्य सरकार के ये मंशा है कि छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल हब बने, यहाँ के स्थानीय लोगन ला रोजगार मिले और राज्य सरकार ला घलो उद्योग ले राजस्व के प्राप्ति होवे। मुख्यमंत्री उद्योगपति मन ले कहिन है कि कोरोना संकट ले ये सीख मिले है कि उद्योग के संचालन में स्थानीय लोगन ला प्राथमिकता दे जाए। उद्योगपति मन हा सीएम ले कहिन है कि नवा सरकार बने के बाद प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बने से अधिकारी उद्योग मन के समस्या सुन के दूर करे के प्रयास घलो के करत है। उद्योगपति मन सीएम ले आग्रह घलो के करिन है कि जुन्ना औद्योगिक नीति के माध्यम ले स्थापित उद्योग मन ला उस समस्या के औद्योगिक नीति में दे जाए वाला छूट के लाभ मिलना चाहिए। उद्योगपति मन भूखंड ला फ्री होल्ड करे के नियम में संशोधन पर घलो के आग्रह करिन है। उन्हें भूमि अधिग्रहण में आग परेशानी और उद्योग पर जलकर के दर के संबंध में घलो सीएम के ध्यान आकर्षित करें है। पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया 5 जून के 3 दिवसीय रायपुर दौरा में पहुंचे थे। पुनिया 6 जून के राजीव भवन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मन ले भेंट करही और मंत्री और विधायक मन ले घलो चर्चा करही। 6 जून के कांग्रेस समन्वय समिति की पहली बैठक पुनिया ली और बैठक में सत्ता और संगठन के बीच अच्छा तालमेल ला लेके रणनीति बनाए जाही। यही तरह सरकार के योजना मन ला कांग्रेसी कार्यकर्ता आम जन तक कैसे ले जाए ये में रणनीति तैयार करे जाही। उन्हें मंत्री के परफॉर्मेंस और जोगी कांग्रेस में विलय के खबर ऊपर घलो चर्चा हो सकती। 5 जून को पीएल पुनिया जी शाम को 7 बजे दिल्ली से विमान के द्वारा रायपुर आएंगे। 6 जून को सुबह 10:30 बजे से प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय राजीव भवन में विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे और 7 जून को प्रदेश कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक में भाग लेने के बाद शाम को दिल्ली प्रस्थान करेंगे। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ यानी जिला खनिज न्यास निधि के उपयोग ला लेके हमेशा ले विवाद की स्थिति रही से। हमेशा ले विपक्ष हा सत्ता ऊपर डीएमएफ के दुरुपयोग के आरोप लगात रहे। एक दरिफे डीएमएफ ला लेके भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। भाजपा हा राज्य के कांग्रेस सरकार ऊपर सवाल उठाते। दरअसल राज्य में कांग्रेस सरकार हा कई योजना मन में डीएमएफ की राशि ला खर्च करे जाते। सरकार हा डीएमएफ ले मिले राशि दूसर सरकारी काम ऊपर खर्च करे के बात कहे। 5 दिन हुए डीएमएफ ला लेके राज्य स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव आरपी मंडल हा अधिकारी मन ला निर्देश दिन है कि डीएमएफ मदले जिला में मोहल्ला हाट बाजार क्लिनिक शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल सिंचाई रकबा बढ़ाए बर मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय सुपोषण और छात्रावास मन के जरूरी कामला प्राथमिकता लेकर आए जाए। उन्हें विपक्ष सरकार के नियत ऊपर सवाल उठाते। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि डीएमएफ पर सरकार आज तक कोनो कार्य योजना नहीं बनाए हैं। अब दूसर काम में डीएमएफ के बंदर बाट हो ही एला लेके सत्ता पक्ष और ले घलो अपन दलील रखे है। डीएमएफ का फंड का है जो यूज करना है हमको उन जिलों में करना है जो प्रभावित है और उसके आसपास के जिलों को चिन्हांकित किया था और उसमें एजुकेशन हेल्थ को प्रायोरिटी में दिया था और उसके साथ साथ लाइवलीहुड को भी जोड़ा था। तो ये दंतेवाड़ा से लेकर प्राथमिकता यदि तोड़ी जाती है तो उचित नहीं है। इस प्राथमिकता को कायम रखते हुए और जनप्रतिनिधियों की राय को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। अभी भी कोई स्पष्ट नीति नहीं है, कहते कुछ और है करते कुछ और हैं। विधानसभा में ये प्रस्ताव आया कि उसमें विधायकों को उसका मेंबर बनाया जाए डीएमएफ के लिए और उसके बाद उनसे सलाह करके उसकी राशि खर्च की जाए। आज 1.5 साल हो गया, ना उसकी बैठक बुलाई जा रही है, ना उस विषय में सरकार के द्वारा कोई चर्चा की जा रही है। डीएमएफ की राशि का खर्च क्या करना है एक्चुअल में उसके लिए कार्य योजना बननी चाहिए और यदि कार्य योजना नहीं बनेगी तो उसकी बंदरबाट होगी, ना वो राशि का कहीं सदुपयोग होगा, ना उसके कार्य के कहीं मूल्यांकन हो। भारतीय जनता पार्टी को दरअसल विकास की जो परिभाषा मालूम है वो कमीशन खोरी और घोटाला और भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डीएमएफ का उपयोग हवाई अड्डे में, एयर स्ट्रिप बनाने में, लिफ्ट लगाने में और ऐसे कार्यों में किया जाता था जिसका माइनिंग से प्रभावित लोगों के जनजीवन से कोई सरोकार नहीं है। भूपेश बघेल जी की सरकार
डीएमएफ की राशि का उपयोग कुपोषण दूर करने में कर रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने में कर रही है, लोगों की आय बढ़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाँ इस्पात मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के आसपास के स्टील फैब्रिकेटर्स के अधिकारी मनले गोट बात करें हैं। स्टील की आपूर्ति में आत परेशानी ला दूर करे बर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक आयोजित करेगी से जिनमें केंद्रीय मंत्री हा बीएसपी सीईओ ला जल्दी ही ये परेशानी ला दूर करे के निर्देश देन हैं। दुर्ग जिला में भिलाई स्टील प्लांट के आसपास स्टील फैब्रिकेशन क्लस्टर विकसित करे के विस्तृत कार्य योजना तैयार करे और स्टील फैब्रिकेटर्स के स्टील जरूरत ला पूरा करे में आत दिक्कत ला दूर करे बर ये बैठक के आयोजन करेगी से। सेल के अनुसार स्टील फैब्रिकेशन क्लस्टर के विकास के ये कार्य योजना ले ये क्षेत्र में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस ला बढ़ावा मिली। एक संगे स्थानीय रोजगार पैदा करे में घलो ये सहायक होही। ये प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत बनाए के भावना के अनुकूल बताए जाते। टाइम से मटेरियल अगर मिल जाता है तो भी हम लोग को उसका रहता है ठीक ठाक हमारे उसमें मिल जाता है, लेकिन टाइमिंग ज़्यादा लगता है। भिलाई स्टील प्लांट से अगर हम लोग मटेरियल वो करते हैं, कोई ऑर्डर बुकिंग करते हैं तो मिनिमम 40 से 45 दिन उनका रोलिंग का जो रहता है प्रोसेस उसमें लगता है। उसको थोड़ा सुधार करेंगे, 10 दिन 15 दिन में अगर मिलता है मटेरियल तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। चूँकि सेल हमारे लोकल एरिया में है और अगर हम लोकल से लेने जाते हैं प्लेट तो भी हमको महंगे प्लेट्स मिलते हैं, जिसके कारण हम लोगों को कठिनाई होती है। रायपुर पुलिस हा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ला तीसरा दरी नोटिस भेजे से। पुलिस हा पात्रा ला 8 जून के पेश होकर नोटिस दी से। बता दें कि प्रवक्ता संबित पात्रा हा बीते दिन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के बारे में ट्वीट करे रही हैं। ये ट्वीट ला आपत्तिजनक बता के युवा कांग्रेस के नेता मन हा थाना में एफआईआर दर्ज कराए रही से। एफआईआर के बाद रायपुर सिविल लाइन पुलिस हा 3 दरी संबित पात्रा ला नोटिस भेजे है। एवं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कहिन है कि राजनीतिक पार्टी के लोगन ला एक दूसरे के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द के प्रयोग नहीं करना चाहिए। गृह मंत्री हा कहिन है कि पात्रा ऊपर कानून के तहत कार्रवाई होगी। मेरा ये मानना है कि राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं उनको संयमित बोलने में, आचरण में रहना चाहिए। अपने दल के नेता को ही सर्वोपरि ना माने, सभी अपने अपने दल में सर्वोपरि हैं और सम्मान करना सीखें दूसरे का। जब मैं दूसरे का सम्मान करूंगा तो सामने वाला मेरा सम्मान करेगा। तो उनने अपमानजनक टिप्पणी की, नोटिस दिया गया है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इति पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद जेसीसीजे पार्टी के कांग्रेस में विलय के खबर जोर पकड़े है। यही बीच मरवाही के आदिवासी नेता मन बुधवार के कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता के घर के घेराव कर ज्ञापन सौंपे ने। मरवाही के नेता मन जोगी के पार्टी के कांग्रेस में विलय के खिलाफत करे हैं। आदिवासी नेता मन हा ज्ञापन में आदिवासी और स्थानीय नेता ला ही कांग्रेस में महत्व दे के मांग करे हैं। फिर जोगी के निधन के बाद ले ही सोशल मीडिया ऊपर उकर पार्टी के कांग्रेस में विलय होए के संभावना जताए जाते। वहीं जोगी के निधन के बाद मरवाही में उपचुनाव घलो हो गया है। जोगी कांग्रेस का कांग्रेस में विलय होगा तो ये शीर्ष नेताओं की स्तर की बातें हैं, मेरे स्तर की बातें नहीं हैं। एक माध्यम बनाकर के मुझे इनका आवेदन प्राप्त हुआ है। मैं निश्चित रूप से शीर्ष नेताओं तक पहुंचाऊंगा इस बात को। जोगी कांग्रेस का विलय पुनः कांग्रेस में होता है तो इसमें सिर्फ नुकसान कांग्रेस पार्टी का है और मरवाही विधानसभा के समस्त आदिवासी समाज का है। और हम जिला अध्यक्ष के माध्यम से अपना संदेश शीर्ष नेताओं तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि इसमें कांग्रेस पार्टी में जोगी कांग्रेस का विलय न हो और आदिवासियों का कल्याण हो, अहित न हो। यदि डोंगरगढ़ में देवकट्टा जलाशय में दरार आगे है, समय रहा दरार ला ठीक नहीं करेगी तो 15 गांव डूब सकते और कभू भी गंभीर हादसा हो सकते। जलाशय के गेट और पिंचिंग में दरार आगे है जेकर ले सल्लग पानी रिसत है। जलाशय ले कन्हार गांव, बेल गांव, रिवागहन, कटली और देवकट्टा गांव लगे है। ऐसे में ये गांव में पहली पानी घुसे के आशंका जताए जाते। अधिकारी मन ला देवकट्टा जलाशय में आए दरार के जानकारी है, ओकर बाद वो ये लेके गंभीर
नहीं दिखाई देवत है। कई जगह नहर के दीवार भसक गए हैं। उन्हें किसान मन ला ये डर है कि जलाशय के दीवार गिरे तो ओकर मन के फसल घलो के बर्बाद हो जाही। बता दन के जलाशय के मरम्मत बर शासन हा लाखों रुपया स्वीकृत करे है, फिर कोनो भी काम धरातल में नहीं दिखत है। एक पहली घलो जलाशय दीवार गिरे के कई घटना हो चुके हैं, लेकिन जांच के बाद घलो अधिकारी मन ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। दोगुट्टा जलाशय है, पूरे 12 गांव में पानी जाता है, बहता रहता है, लीकेज हो चुका है, बंद नहीं होता है। इसके गेट पे ना दरार आ गया है और इस यहाँ से ना पानी हमेशा एनी टाइम बहता रहता है, बांध भरा रहता है, तो इसमें कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये इसको बहुत जल्दी सुधरवाने का प्रयास करेंगे तो ठीक रहता है। का मेंटेनेंस हम लोग करते हैं और वो जो है उसको पूरा मतलब बांध को खाली करके पूरा काट के उसको नए से सेंक्शन लेके उसको करना पड़ेगा, लेकिन अभी उसमें तो कोई खतरा वतरा नजर नहीं आ रहा है। वो मतलब पानी उतना पानी उसका सीपेज पानी आता ही है। प्रवासी मजदूर मन के घर वापसी के दौर सल्लग जारी है। फिर ये दौरान कई ऐसे वाकया भी सामने आए हैं जिनमें मजदूर मन के दिक्कत में इजाफा करते हैं। दरअसल मामला छत्तीसगढ़ के मालखरौदा के मजदूर के है। 70 मजदूर में 40 मजदूर के वापसी नाटकीय ढंग ले हुए है। उत्तर प्रदेश में काम करत ये मजदूर मन ला यूपी सरकार हा मऊ ले ओकर पड़ोसी राज्य झारखंड के सीमा में गढ़वा तक भेजी से। गढ़वा ले ट्रक के जरिया ये मन कोरबा पहुंची ने और कोरबा में तुलसी नगर के गेवरा घाट पुल ऊपर ओमन ला फिर से उतार देगी से। कोरबा में पार्षद रवि चंदेल हा ओकर मन के खाए पिए के व्यवस्था करीन है। असल में ओमन माल खरौद जाना चाहत रही से जो जांजगीर जिले में आथे। सोचो ये मजदूर मन ला छत्तीसगढ़ आए बर रही से, बाकी यूपी ले झारखंड, फिर झारखंड ले ट्रक के माध्यम ले कतका जद्दोजहद मन करीने और अभू भी अभी अपन घर नहीं पहुंचे है और मजदूर मन इला जानकारी के अभाव भी मानते। यदि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला में माओवादी मन मंगलवार के रात के तेंदुपत्ता फड़ में आग लगा देने। सिकसोर थाना क्षेत्र के सूर्यवाही गांव में मंगलवार के रात तेंदुपत्ता के अस्थायी गोदाम में 1222 बोरा तेंदुपत्ता जली से। ये तेंदुपत्ता 4 गांव समिति के रही से जिनला सूर्यवाही के अस्थायी गोदाम में रखे गए रही से। चश्मदीद के अनुसार नक्सली मन रात 11 बजे के आसपास आईन है और घटना ला अंजाम देके फरार हो गए। दूसरा डहार माओवादी मन कोयली बेड़ा के कटमे समिति के तेंदुपत्ता ला जलाए के प्रयास भी करीन है। यदि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसान मन ला राहत पहुंचाए बर एटीएम कार्ड मुहैया करावत है, लेकिन सरगुजा संभाग के 4 जिला में एटीएम कार्ड दे के सुस्त गति के चलत बैंक में भीड़ शुरू हो गए हैं। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भी तार तार होवत नजर आवत है। सरकार चाहते कि किसान मन ला लोन के ले दे और खाद बीज ले में आसानी होवे और एकरे बर ओमन ला रुपए एटीएम कार्ड दे जाते ताकि ओमन बैंक ले पैसा की निकासी कर सके। लेकिन संभाग के अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर सहित दूसर जिला में किसान मन ला लगातार बैंक के चक्कर लगाए बर पड़त है। गरियाबंद के जंगल में 17 हाथी के दल पहुंचे ले आसपास के दर्जन भर गांव में दहशत के माहौल है। बीते रात हाथी मन के ये दल हा घनश्याम नाव के एक मनखेला कुचल के मार डाली ने। असल में घनश्याम और ओकर 2 दोस्त हाथी के बहुत पास चल गए रही से। जब तीनों ला हाथी दौड़ई से तो 2 दोस्त मन तो भाग निकले ने। फिर घनश्याम भाग नहीं पैसे और हाथी मन के झुंड हा ओला कुचल के मार डाले। हाथी मन के आतंक ले डराए ग्रामीण अपन घर के छत में रात गुजारे पर मजबूर है। हमर बानी हमर गोठ में आज भारत के मुलद विदा। जय जोहार।